हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन विद द क्वाइन सोज हेड, टॉस इट अगेन। अगर हेड आ रहा है तो क्या करें, दोबारा टॉस करें। लेकिन जब क्या आ जाए, बट इफ इट सोज टेल देन थ्रो अ डाइस। अगर आप क्या आ जाए, टेल आ जाए तो डाइस को थ्रो करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाइस shows a number greater than 4 given that there is at least one tail। यानी कि एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले समझते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमारे पास एक क्वाइन है। क्या है? क्वाइन। इस क्वाइन को बोला बोला गया है टॉस करने के लिए। तो क्वाइन को टॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा बच्चों, या तो क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। क्लियर है बात? या तो क्या मिलेगा, या तो हमको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। कह रहा है कि अगर हेड मिलता है, ठीक है, तो आप क्वाइन को क्या करेंगे, दोबारा टॉस करेंगे। ठीक है, तो अगर हेड मिल रहा है तो दोबारा टॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर अगेन या तो हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। बात समझ आ रही है बच्चों? या तो हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब पहली बार कॉइन को टॉस किया था तो हेड मिला, तब हमें क्या करना था, कॉइन को फिर से टॉस करना था। लेकिन अगर टेल मिल गया, क्या मिल गया, टेल मिल गया, तो मुझे क्या करना है, डाइस को थ्रो करना है। तो क्या आ सकता है, वन करने थ्रो करने पे वन आ सकता है, ठीक है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है बच्चों, फाइव और सिक्स आ सकता है। क्लियर है बात? यानी जो सैंपल स्पेस बनना है हमारा, क्या बनना है, सॉल्यूशन में सैंपल स्पेस जो बनना है बच्चों, वो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। सैंपल स्पेस। तो अगर सैंपल स्पेस को अगर हम कैपिटल एस बोले तो कैपिटल एस क्या होगा बच्चों, देखिएगा, हेड के साथ हेड आया हुआ है, हेड के साथ क्या आया हुआ है, हेड आया हुआ है, तो लिखेंगे हेड, हेड। ठीक है, फिर क्या है, हेड के साथ टेल भी आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, हेड, टेल। ठीक है, फिर देखिए टेल के साथ T1 T2 अप टू T6, यानी कि अब क्या हुआ है, T1 है, टी के साथ टू भी है, टी के साथ थ्री भी है, टी के साथ फोर भी है, टी के साथ फाइव भी है, और टी के साथ सिक्स भी है। ठीक है, यानी सैंपल स्पेस आपको समझ में आया बच्चों? अगर आपको सैंपल स्पेस समझ में आया तो एक बात हमको यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे एक बात आप ये बताइएगा बच्चों कि इस हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है कॉइन को टॉस करने पे, 1/2 है। इस टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी। ठीक है, अब आगे चलिएगा। अब इस हेड के थ्रू दोबारा हेड आया, यानी कॉइन को दोबारा टॉस किया गया, तो फिर दोबारा आने की 1/2, इसकी भी कितनी होगी, टेल आने की 1/2। सिमिलरली अगर ये क्वाइन तो टॉस कर लिया, टेल आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन इसके बाद मुझे क्या किया है, डाइस को थ्रो किया गया, और डाइस को थ्रो करने पे वन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, वही टू आने की प्रोबेबिलिटी, वही थ्री, और वही सबके आने की प्रोबेबिलिटी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये जो एच एच है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, एच एच, यानी 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2। आप कहेंगे ये जो एच एच आया हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। क्लियर है बात? सिमिलरली एस टी की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/4। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हम बात करेंगे T1 की। T1 में टी के साथ वन, टी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वन आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो T1 यहाँ पे इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/6, दैट इज वॉट, 1/12। यानी यहाँ से लेकर के T1 से लेकर के T6 तक जितने भी एलिमेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी होगी, 1/2 अलग अलग। और एच एच की और एस टी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आने की, 1/4। बात समझ में आई? यानी ये जो सैंपल स्पेस है हमारा, इसके हर एक एलिमेंट की इक्वल आने के चांसेस नहीं है। यानी ये जो सैंपल स्पेस है बेटा हमारा, वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो आपको पता है जब इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होता है, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी में, वो एप्लीकेबल इसके ऊपर नहीं होता है। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, हमें क्या निकालना, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट
डेट द डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी हमें एक इवेंट ई है जिसपे डाइस क्या शो कर रही है, नंबर ग्रेटर देन 4, तो कौन होगा, 4 से बड़ा कौन है, T5 और T6, ये दो एलिमेंट आएंगे। क्लियर है बात। अब ये तो इसको निकालना है मुझे, लेकिन कुछ दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, यानी एक एफ इवेंट दिया हुआ है जहाँ पे क्या है, एक टेल है। तो टेल क्या हो सकता है, एस टी के साथ टेल हो सकता है एटलीस्ट, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है, T6 हो सकता है। बच्चों बात क्लियर है, एफ इतना हो गया। तो हमें सबसे पहले अगर क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है। ये तो पूछ रहा है, एफ गिवन है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्लियर है बात। ये इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन। पहले एफ में इंटरसेक्शन में एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट होंगे, काउंट कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो एलिमेंट कॉमन है, T5 और T6, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ध्यान दीजिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, अब देखिएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे दो एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट है, तो 2/8 1/4, ऐसे नहीं करना है बेटा। अब तो T5 के आने के चांसेस कितने थे, T के साथ 5, तो T के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/2 इंटू 1/6 1/12, यानी T5 के आने के चांसेस कितने थे, 1/12, तो 1/12। ये T5 आएगा या फिर T6 आएगा, या के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस। ये भी कितना होगा, 1/6, दैट इज वॉट 2/12, दैट इज वॉट बेटा 1/6, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। सिमिलरली बच्चों, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितना हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में देखिए कितने एलिमेंट हैं आपके, यहाँ से लेके यहाँ तक है। एच टी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर उसके बाद टी आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, आप क्या बताओगे, 1/4, ठीक है। यानी ये जो पहला एलिमेंट है एफ में, ये एच टी, इसके आने के चांसेस 1/4। और T1 के चांसेस आपने पढ़े हैं, T1 के चांसेस कितने होंगे, 1/12, ये भी 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 1/12, यानी कि प्लस 6 टाइम्स 1/12। सो फाइनली बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 प्लस 1/2, डेट इज वॉट 3/4। क्लियर है बात। अब इसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 डिवाइड बाई, और एफ की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो 3/4, फाइनली कितनी हो जाएगी, 1/6 इंटू 4/3, दैट इज बच्चों 2/9। तो 2 क्या होगी, 9 आंसर होगा। किसका आंसर होगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।